हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे इस पुरुषार्थ योग चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो मेरा नाम अमित और आज आपके लिए मैं बहुत अच्छी सी स्टोरी टाइप में कहानी लेकर के आया हूँ, जिसको मैं आपको सुनाऊंगा और उसको सुन करके आपको बड़ी ही मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा मिलेगी कि जीवन के अंदर जो संघर्ष होता है ना, उसको करके हमको क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकता है और हम कितनी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है, एक बार एक बादल को घमंड हो जाता है और इतना घमंड हो जाता है, इतना घमंड हो जाता है कि वो बारिश करनी बंद कर देता है और कहता है मैं इतनी हर बार बारिश करता हूँ, मैं पूरे जीव जंतुओं की प्यास बुझाता हूँ, बड़े बड़े मैं तालाबों को भरता हूँ, इतने सारे मैं कार्य करता हूँ, लेकिन मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरी कोई इज्जत नहीं करता। इससे उसको इतना घमंड आ जाता है, इतना घमंड आ जाता है कि वो चाहता है कि मेरी इज्जत करे, लेकिन कोई उसकी इज्जत नहीं करता। तो वो क्या करता है, अपने बादलों को अपने कमरे के अंदर बंद कर देता है और पूरा का पूरा ऐसे अपने मस्तिष्क को बना लेता है, दिमाग को बना लेता है कि आज के बाद इस पूरे संसार में एक भी बूंद में बारिश की नहीं डालूंगा। ऐसा जब होता है तो धरती के ऊपर हाहाकार मच जाता है और पूरी जनता इतर बितर ततर हो जाती है और सारा संसार को इधर भागता है, कोई इधर भागा। कम से कम कई सालों तक पूरे संसार के अंदर सूखा ही सूखा पड़ा रहता है। तो वहाँ पर जो किसान होते हैं, जब आपको पता ही है, जो छोटे मोटे किसान होते हैं, बड़े किसान होते हैं, कैसे भी जो किसान होते हैं, उनको बिना पानी के ना तो उनका खेत चल सकता, ना उनकी खेती हो सकती है। तो किसान फैसला करता है कि खेती करेंगे, लेकिन वो 1 साल तक बाट देखता है बारिश की, लेकिन बारिश नहीं होती थी। आज की तरह ना तो बोरवेल हुआ करते थे पहले, और आज की तरह ना इतनी सुविधाएं हुआ करती थी जितनी आज है। तो उस समय क्या होता था, उनके पास तालावादी से ही वो बारिश के ऊपर डिपेंड रहते थे, तालावादी के डिपेंड रहते थे। तो ऐसा चलते चलते काफ़ी समय हो जाता, आषाढ़ का बीत जाता है, भादों का महीना बीत जाता, बारिश के सारे मंथ बीत जाते हैं, लेकिन बारिश नहीं हो पाती है। इसी बीच इंद्र को घमंड और ज़्यादा बढ़ जाता है, देखो मेरी वजह से मैंने सारे धरती के लोगों को कैसे हक्का बक्का कर दिया, इतना घमंड उसका बढ़ता है। तो किसान ने सोचा, यार चाहे बारिश हो ना हो, अगर मैंने बाय द वे खेती करनी छोड़ दी तो मेरा इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये बात सोच करके उसके 2 पुत्र थे, उन पुत्रों को वह उस कार्य में लगा देता है और अपने पुत्रों को कहता है कि बेटे हल उठा लो, फावड़ा उठा लो और चले खेत में चलते, खेत में चल करके काम करेंगे। उसके पुत्र उससे प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न करते हैं कि पिताजी बारिश तो हो ही नहीं रही, फिर हम जा कर के कर्म क्यों करें। उसके पिताजी ने कहा कि तुम पहले मेरे साथ चलो तो सही। वो उनको खेत में जा कर के ले जाता है और वहाँ जा कर के वो खेती करना स्टार्ट कर देते हैं और कई दिनों तक पसते हैं, पसीनों में, मतलब इतनी मेहनत करते कि पूरे खेत को जोत डालते हैं। लेकिन फिर भी इंद्र देवता को थोड़ा सा उसका जो घमंड था वो चूर चूर नहीं होता है। पर किसान हिम्मत नहीं हारता है और वो अपना खेत जोतते पूरी फसल को तैयार कर लेता है। अब आ जाती है बीज रोपाई की, यानी कि वहाँ पर बीज बोने की। तो किसान अपने बच्चों को समझा रहा है, कुछ उनको प्रेरणाएं दे रहा है, उनको कुछ कहानियाँ सुना रहा है कि ऐसे ऐसे भी होता है। तो वहाँ उनको देखता है एक मेंढक और एक मेंढकी, वो उनको लगातार कंटिन्यूसली देखते रहते और देखते अब कहानियों के अंदर क्या होता है कि जो पशु पक्षी जानवर आदि होते हैं, ये भी बात करते थे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना, बात करते थे। पहले का क्या पता समय ऐसा रहा हो कि पशु पक्षी आदि बात करते थे। तो मेंढक और मेंढकी देखते हैं और मेंढकी देख करके कहती है, यार किसान ये क्यों पागल हो रहा है, बारिश तो हो ही नहीं, फिर बारिश क्यों कर रहा है, इसका मतलब कि क्या इसको ऐसा मिल रहा है। तो वो जा करके उससे पूछ लेती है, क्यों रे किसान, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, धूप में पच रहे हो, पसीना बहा रहे हो, बारिश तो होने के तो कोई आसार नहीं है, सारे महीने हम तो ऐसे ही बीत गए, सारा समय हमारा वैसे व्यतीत हो गया। तो किसान उस मेंढकी को उत्तर देना है, अगर मैं खेती नहीं करूँगा, मान ले मैं 1 साल खेती नहीं करूँगा, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, तो मेरे जो पुत्र है वो खेती करना ही भूल जाएंगे। कितनी बड़ी बात किसान ने वहाँ पर इस बारे में कही, अगर मैं खेती करना छोड़ दूँ तो मेरे दोनों के दोनों पुत्र खेती करना ही भूल जाएंगे। तो मेंढकी की बात, किसान की बात को सुनकर के मेंढकी के दिमाग में ऐसा ही विचार आता है। वो कहती है, यदि मैं भी टर्टर करना छोड़ दूंगी और मेरे जो ये पति देव है, यानी कि जो उनके साथ रहते थे, वो भी टर्टर करनी अगर छोड़ देगा तो हमारा ये क्या होगा, हमारा तो सारा पूरा परिवार ही बिना टर्टर के ही रहेगा, गूंगा ही हो जाएगा। तो उस टाइम के अंदर मेंढकी भी क्या करती है, टर्टर करना शुरू कर देती है उसकी बात को सुन करके। अब ये सारी जो कहानियाँ हैं वो इंद्र देख रहा होता है, वो इंद्र उनको देखता है, देख करके इनको ये हो क्या रहा है। फिर इसके बाद में टटर जब जैसे बहुत सारी आवाज़ें गूंजने लगती, सारे मेंढक टटर करने लगते। फिर उनके पास मोर आ जाता, वो कहता है, क्यों रे मेंढकी, तुम इतनी टटर काहे करे जा रही हो, यहाँ तो कोई आसार ही नहीं है कि बारिश भी हो जाएगी। लेकिन मेंढकी उसको जवाब देती है, अगर मैं टटर करना छोड़ तो मेरा सारा का सारी परिवार गूंगा का गूंगा ही हो जाएगा, तो इसलिए वो टटर करना नहीं छोड़ती है। फिर मोर को जब ये बात समझ में आती है तो मोर ने कहा कि यार मैं तो पीहू पीहू कर रहा हूँ, अगर मैं पीहू पीहू करूँगा
तो मेरा सारा का सारा परिवार गूंगा ही हो जाएगा, मेरा भी तो मोर पियो पियो करना शुरू कर देता। ऐसे ये बात पूरे राज्य के अंदर फैल जाती है, और फैलने के बाद में जब सबको पता लगती है तो कुछ दिन के बाद इंद्र जब देखता है अरे सारा संसार अपने कर्म में लगा हुआ है, मैं यहाँ पर निठल्ला बैठा हूँ, क्या पता मेरे साथ इंद्र क्या भेष बदल करके जाता है और सारे संसार के प्राणियों की जब ऊपर बात सुनता है तो जो इंद्र का जो घमंड होता है कि पानी न बरसाने का, तो उसका घमंड उस बात को सुन करके कि सारे अपने कर्म कर रहे हैं और मैं निठल्ला बैठा हूँ, ऐसे तो मैं बिना पानी के तो मैं भी निचुड़ जाऊँगा, मैं भी सूख जाऊँगा। तो इंद्र क्या करता है, उसको जब ऐसा दुख महसूस होता है तो वो जा करके अपने बादलों को आज़ाद कर देता है। आज़ाद करने के बाद में फिर एक बार उस किसान की मेहनत से, उस मेंढक की मेहनत से उस पूरे धरती के ऊपर बारिश होती है, और बारिश जैसे ही होती है तो पूरी धरती फिर बार हरी भरी हो जाती है। तो कहानी से क्या हमको प्रेरणा मिलती है, बात ये है, देखो दोस्तों, हम अपने जीवन के अंदर बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, सब कैसे काम करते हैं, लेकिन हम बीच में हिम्मत हार जाते हैं। आप सोचो, यदि किसान ये देख रहा है कि बारिश नहीं हो रही तो क्या वो खेती करना छोड़ दे? यदि बारिश नहीं आ रही तो क्या मेंढक टटर करना छोड़ दे? यदि बारिश नहीं आ रही क्या मोर प्यूं प्यूं करना छोड़ दे? यानी कि हम अपने जीवन में जो कर्म करते हैं, यदि वो कर्म नहीं हो रहा था क्या है यार हम कर्म करना छोड़ दें? नहीं, गलत है। कर्म करो, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। कर्म कृतम में दक्षिण हस्ति जयो में सव्य अहिता। वेदों के शास्त्रों के यह उपदेश है जो हमारे शास्त्रों में जो बताए गए हैं कि हमारे दाएं हाथ में कर्म है, बाएं हाथ में हमारी विजय रखती है, इसलिए हमको कर्महीन नहीं होना, वहाँ पर कर्म की जीत हो जाती है। ऐसे ही हमारा जीवन होता है, हमको कभी भी हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। एक रास्ता बंद है, अगर मान लीजिए एक उंगली टूटती है तो 3 उंगलियां हमारी बची। आज आसमान के अंदर अगर अंधेरा है तो कल सुबह उजाला भी होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपको ये छोटी सी कहानी या स्टोरीज पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आगे मिलेंगे, धन्यवाद।